दोस्तों, ट्रिकी जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज हम हॉकी से संबंधित सभी ट्रॉफियों को ट्रिक से याद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो सबसे पहले आपको हॉकी से एक शब्द निकाल लेना है। हॉकी में एक शब्द छुपा हुआ है हक, और हक का मतलब होता है अधिकार। ठीक है, अधिकार। तो अब सबसे पहला जो ट्रॉफी है वो है ध्यानचंद ट्रॉफी। वैसे भी आपको ध्यानचंद ट्रॉफी पता होगी, क्योंकि ये मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, उन्हीं के नाम पर रखी गई है। फिलहाल आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो देखिए, हॉकी में ध्यानचंद में एक शब्द मिलेगा ध्यान और चांद। दो शब्द मिल जाएंगे, ध्यान और चांद। मतलब ध्यान दे रहे हो अपने चांद पर। मान लो आपकी बीवी है, आप उसकी तरफ घूर रहे हो, मतलब देख रहे हो, ध्यान से देख रहे हो अपने चांद को। तो मतलब आपका उस पर हक है, इसलिए आप देख रहे हो। ठीक है, तो हम यहाँ करेंगे क्या, हम यहाँ मतलब ट्रॉफी पढ़ेंगे, और ट्रॉफी में कहीं ना कहीं एक हक छुपा होगा, यानी अधिकार छुपा होगा। बस आपको इतना सोचना है और सारी ट्रॉफियाँ आपको याद हो जाएंगी। और आज के बाद आप इनको कभी भी नहीं भूलेंगे। जब भी ट्रॉफी का नाम पढ़ेंगे आपको याद आएगा। ठीक है, तो ध्यान से चांद को देख रहे हैं क्योंकि उसको उस पर आपका हक है। अगला है रंगा स्वामी कप। अब देखिए, रंगा स्वामी में शब्द मिलेगा रंगा स्वामी, यानी रंगा स्वामी ने रंग दिया। क्यों? उस स्वामी को उस बीवी पर या उस गर्लफ्रेंड पर हक था। ठीक है भाई, स्वामी का मतलब पति होता है, तो रंगा स्वामी ने क्यों, स्वामी का हक बनता है। ठीक है, तो जब भी पढ़ोगे रंगा स्वामी आपको हक याद आएगा। ठीक है, आगे है आगा खां कप। आगा खां कप में शब्द है आगे खा। आगे खाने, खा का मतलब है आगे। आप खाना खाने पे हमेशा रहते हैं। ठीक है, ये क्यों रह पाते हैं? क्योंकि आपका उस खाने पर हक होगा। अगर हक नहीं होगा तो आप आगे खाने पे नहीं रह पाएंगे। कहीं आप गए भी होगे रिश्तेदारी में, तो आप मतलब खाने से शर्माते हैं, क्योंकि इतना आप हक नहीं जता पाते वहाँ पे जितना आप अपने घर पर जता पाते हो। हमेशा आगे उठा के खा लेते हो। ठीक है, क्योंकि वहाँ आपका हक है, वहाँ थोड़ा हक नहीं बनता है, थोड़ा आपको शर्म महसूस होती है, इसलिए। तो ऐसे आप पढ़ोगे आगे खा। क्यों खा पा रहे हो, आगे खाने खा पा रहे हो, ताकि क्योंकि आपका उस खाने पर हक है। ठीक है, अगला है वेटन कप। और वेटन कप में शब्द मिलेगा आपको एक तो बेटा। तो जितने बेटन हैं यानी बेटा हैं, उनका अपने पिता की प्रॉपर्टी पर हक होता है। तो जब भी बेटा पढ़ोगे या बाटन बेटन पढ़ोगे तो आपको हक याद आएगा। या फिर इसमें शब्द बांटना निकाल लो। अब बांटना क्या होता है, आपका हक मतलब बंटता है। ठीक है, जब भी आप बांटते हो तो क्या बांटते हो, हक। ठीक है, तो चाहे पिता की प्रॉपर्टी है उसमें भी आपका हक मिलता है आपको। ठीक है, तो बांटते क्या है, हक। या बेटों को क्या मिलेगा, पिता की प्रॉपर्टी में हक। ठीक है, ऐसे आप याद रखेंगे। अजलन शाह कब। अब अजलन शाह में शब्द मिलेगा आजला। क्या मिलेगा, आजला। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। देखा होगा आपने किसी आपके मोहल्ले में या आपकी मित्रता हुई हो किसी से, तो आप आपस में उधार खाता चलता है, मतलब एक दूसरे को चीज़ें देते रहते हैं। लेकिन जब अक्सर लड़ाई हो जाती है तो वो क्या करते हैं, अगर कुछ उधार दिया है तो कहते हैं मुझे आज ही ला। क्या, आज ही ला। लड़ाई में वो लोग कहने लगते हैं आज ही चाहिए मुझे, यानी आज ही ला। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि आज ला क्यों कह रहा है, क्योंकि उस वस्तु या उस रुपया या कुछ भी दिया होगा उस पर उसका अधिकार है, इसलिए वो ये बात कह पा रहा है। ठीक है, तो आपको याद रहेगा। आज लाने की बात कह रहा है, कह रहा है आज लाना है तुम्हें वो चीज़ जो मैंने आपको दी थी, तो आपको याद रहेगा क्योंकि उसका उस पर हक है। अगला है नेहरू कप। अब नेहरू कप में क्या शब्द मिलेगा, निहारूं। क्या मिलेगा, निहारूं, यानी आप किसी को निहार रहे हैं। ठीक है, टकटकी बांध के देख रहे हैं। तो क्यों देख पा रहे हैं, क्योंकि आपका उस पर हक है। अगर हक नहीं होगा तो आपकी मार भी हो सकती है, पिटाई हो सकती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। यानी जब भी निहारू पढ़ोगे तो आपको हक याद आएगा, क्योंकि निहार जब भी पाओगे जब उस पर आपका या आपका उस पर हक होगा। आगे है महाराजा रणजीत सिंह कप। अब महाराजा रणजीत में शब्द मिलेगा महाराजा रणजीत, यानी महाराजा रण जीते। महाराजा मतलब राजा महाराजा। अब राजा महाराजा क्यों रण जीतते थे, देखिए जो रण जीते जाते थे या जो मान लो युद्ध होते थे वो हक के लिए होते थे, मतलब प्रॉपर्टी को लेके होते थे। क्योंकि एक राजा दूसरे राजा की प्रॉपर्टी या उसका साम्राज्य या उसमें जो माल सोना चांदी होता था उसको छीनने की कोशिश होती थी। तो यानी महाराजा रण जीते, या तो उन्होंने किसी का हक छीन लिया या अपना हक ले लिया। तो आप ऐसे याद करेंगे तो आपको याद रहेगा। आगे है संधिया कप। अब संधिया कप में आपको मिल जाएगा शब्द संधियाँ। क्या मिल जाएगा, संधियाँ। अब देखिए संधियाँ कब होती थी, संधियाँ में भाई क्या होती है, कुछ जैसे मान लो संधि होती हैं तो उनमें कुछ मांगे होती हैं, एक दो पक्षों की या तीन, जितने भी पक्ष होते हैं उनकी अपनी मांगे होती हैं।
तो वो संधि जब ही हो पाती है जब वो मांगें पूरी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप ऐसे याद रख सकते हैं कि संधियाँ जब संपन्न होती हैं जब दोनों पक्षों का या जितने भी पक्ष उसमें हैं उनको अपना हक मिल जाता है, ठीक है। भाई हक का मतलब मांग होती है, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखेंगे। जैसे ये मान लो एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ था 1932 में गांधी और भीमराव अम्बेडकर के मध्य। तो इसमें भीमराव अम्बेडकर की कुछ मांगें थीं जिनको गांधी जी ने पूरा कर दिया था, यानी उनका हक दे दिया था। इसमें एससी का हक शायद था। तो आप याद रख लेंगे कि जब हक मिल जाता है तो संधि हो जाती है, ठीक है, समझौता हो जाता है। भाई समझौता जब ही होता है जब मांगे या हक पूरा हो जाता है। जैसे मान लो किसी का झगड़ा हो गया आपसी प्रॉपर्टी को लेके, लेकिन अब जब उसका आपस में हक दोनों का जब बराबर और मिल जाता है तो वो समझौता हो जाता है उन दोनों में। आप ऐसे याद रख लेंगे। आगे है इंदिरा कब। अब देखिए इंदिरा में सब मिल जाएगा ये डरा, यानी ये डरा रहे हैं। अब डराने की बात हो रही है। अब डरा कौन पाता है, मान लो आपको कौन डरा पाता है, आपकी मम्मी, आपके पापा, आपका बड़ा भाई, आपकी बड़ी बहन। क्यों? क्योंकि उनको आप पर, आपके ऊपर हक है, ठीक है, तभी वो आपको डरा पाते हैं। तो आप ऐसे पढ़ेंगे ये डरा पा रहे हैं क्योंकि इनका हमारे ऊपर हक है। बस इस ऐसे एक दो बार पढ़ लेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा और कभी भी नहीं भूलेंगे। अगला है सुल्तान जोहार कब। अब देखिए जोहार, सुल्तान है यहाँ पे, जोहार है, मतलब सुल्तान के जोहार पड़ रहा है। इसका मतलब जो जोहार डाल रही है वो उस पर क्या कर लेगी, हक कर लेगी, ठीक है, उसका उस पर हक हो जाएगा। ऐसे आप याद रख सकते हैं। या फिर एक तरीका है कि सुल्तान जो हार गए। सुल्तान जो हार गए, क्यों हार गए, इनके नसीब में या इनके हक में क्या था, हार थी, इसलिए सुल्तान जो हार गए। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है मरुगप्पा गोल्ड कप। अब देखिए मारो गप्पा, मारो गप्पा, भाई देखो आपका टाइम है और आप गप्पा मार रहे हो, मतलब बहुत बड़ा चढ़ा के फालतू की बातें कर रहे हो, तो वो आप गप मार सकते हो क्योंकि आपका हक है, क्योंकि टाइम आपका है। तो मारो गप्पा क्योंकि गप मारने पर आपका हक है, क्योंकि टाइम आपका है, आपको कोई नहीं रोक सकता। आगे चलते हैं। लेडी रतन टाटा। अब लेडी रतन टाटा में शब्द मिलेगा, एक लेडी, फिर एक रतन और एक टाटा। मतलब लेडी जो है रतन को टाटा कर रही है, ऐसा समझ में आ रहा है। तो अब ये बताओ लेडी का उस रतन पर हक होगा। भाई देखो कोई भी लड़की है, अब अनजान लड़के को या किसी अनजान व्यक्ति को टाटा नहीं करती। एक लड़का तो कर सकता है मान लो, बट एक लड़की नहीं कर सकती। तो आप ऐसे सोचेंगे कि लेडी है रतन को टाटा कर रही है क्योंकि उस रतन पर उसका क्या होगा, हक होगा, तभी वो टाटा कर रही है, ठीक है। अब रतन उसका भाई, पति या कुछ भी हो सकता है। आगे चलते हैं। आगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आप याद रख लेंगे, आने वाले एग्जाम में ये महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो हॉकी से संबंधित इसमें तथ्य हैं। हॉकी में आपको याद रखना है खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। हॉकी का जन्मदाता किसको कहा जाता है, इंग्लैंड को। हॉकी के जादूगर किसको कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद को। हॉकी क्लब जो पहला बना था वो इंग्लैंड में स्थापित हुआ था और जिसका नाम है रेडनिंगटन क्लब, आपको याद रखना है। 1908 में हॉकी को ओलंपिक में शामिल किया गया था, मतलब इस खेल को ओलंपिक में कब शामिल किया गया, 1908 में। आगे ध्यान रखना है भारत ने ओलंपिक में कब भाग लिया, तो 1928 में, मतलब हॉकी टीम ने, भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में 1928 में भाग लिया, आपको याद रखना है। आगे है ओलंपिक में भारतीय हॉकी ने कितने स्वर्ण पदक जीते अभी तक, तो याद रखना है कुल 8 पदक जीत चुकी है भारतीय हॉकी टीम, ठीक है। जिसमें एक आपको याद रखना 1928, 1932, 1936। तो आप फिर 1948, 1952, 1956, 1964, 1980। पहला वाला आपको याद ही रखना है, 1928 में पहली बार जीता था, मतलब जब शामिल ओलंपिक में भारत जब शामिल हुआ तभी पहला उसने स्वर्ण पदक जीत लिया था। अब 1928 से आप कैसे याद रख सकते हैं, देखिए 1928 में 4 जोड़ो 32 और 4 जोड़ो 36, तो ये 3 याद हो गए। अब 1948 याद कर लो तो उसमें 4 जोड़ो 52, उसमें 4 जोड़ो तो 56, ये 3 याद हो गए। फिर 64 और आप 80 याद रख लेने। तो दोस्तों आई होप आपको ट्रिक पसंद आ रही होगी, और दोस्तों आपको ट्रिक पसंद आ रही है तो इसको शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।